ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वह बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम आपको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा करना हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है अनूप नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद अनूप की शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही अनूप के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया। धीरे धीरे अनूप अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ अनूप का चिछौरापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगता। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो अनूप उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए। यह सोचकर उन्हें सबसे बातें करने का भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से अनूप खुद भी परेशान हो गया था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन अनूप घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और अनूप ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे अनूप गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहां से चले जाओ। अनूप की बातें सुनकर वह साधु शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहां कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पता पूछना था इसलिए आया हूं। उस साधु ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। साधु की बातें सुनकर अनूप चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। अनूप की बातें सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और अनूप को देते हुए कहा, इस शीशी में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो, तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता और 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में रखता। उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में अनूप का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद अनूप अपने काम से जा रहा होता है, तभी वह साधु मिलता है तो वह उसे प्रणाम करता है। साधु को देखकर अनूप बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। अनूप की बातें सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इसलिए गुस्सा आए तब सबसे पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करना। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू किया जाए यह सीखने को मिलता है।
ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करें, दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए, बाद में उत्तर दें और चिखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो वो कोई काम का नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से में कही हुई बात पर ज्यादा जोर पड़ता है। सामने वाला आपका गुस्सा सहन करेगा, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा करोगे तो वह गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकता है, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको मुंह ही नहीं लगाएगा। इसीलिए दोस्तों, लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय शांत मन से प्यार दिखाइए, ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सके और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। मुझे आशा है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ अच्छी शिक्षा मिली हो। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो बात बात पर गुस्सा करते हैं। ऐसी ही और भी छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।